नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम संख्या पद्धति प्रश्नमाला 1.3 के दो मुख्य प्रश्न करेंगे, पांचवा और छठा प्रश्न। लेकिन इससे पिछली वीडियो जो हम लेकर आए थे उसमें जो इससे आगे वाले जो पीछे रह गए वो प्रश्न हमने पढ़े थे, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है दोस्तों तो उन सभी वीडियोज़ की हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज़ को आप पहले ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस पांचवें प्रश्न में दोस्तों क्या करना है कि 1/17 के दशमलव प्रसार की बात की गई है और पूछा कि इसमें जो दशमलव प्रसार में अंकों की जो पुनरावर्ती खंड, यानी जहां पे पुनरावर्ती होती है कि भाई ये 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है, 3 अंकों की या 4 अंकों की जो भी आवृत्ति, क्योंकि अब ये जो परिमेय संख्या में दी गई है p/q के रूप में, यदि वो दशमलव में जाती है तो कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों में 2 अंकों का या फिर 1 अंक का या 3 अंकों की आवृत्ति होती रहती है। तो यहां पे हमें ये देखना है कि कितने अंकों की आवृत्ति है वो होगी। तो दोस्तों इसमें एक आपका ये तरीका जरूर ध्यान रखें कि जब भी बट्टा के नीचे कोई अभाज्य संख्या आए, जरूर ध्यान रखें जब भी कोई अभाज्य संख्या आती है तो उसमें यह होता है कि यदि वो ऊपर वाली संख्या से नहीं कट रही है और हमें भाग दे के दशमलव प्रसार करना है तो यहां पे जो अभाज्य संख्या में नजर आ रही है ना उससे एक कम कर ले, यानी ये 17 है, यानी कितना है 16। तो ये ध्यान रखें उसमें पुनरावर्ती खंड में 16 अंक जरूर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 16 अंक ही आ सकते हैं। मुझे ना अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा 16 अंक हो सकते हैं, 16 से ज्यादा नहीं हो सकते। यदि यहाँ पे अभाज्य संख्या 7 होती, हम भाग देते तो पुनरावर्ती खंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 अंक हो सकते थे। यदि हमने 13 का भाग दिया होता तो फिर हमें ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा है वो अंक कितने हो सकते हैं 12। जो जरूर ध्यान रखें अभाज्य संख्या हो तो ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा 16 अंक, ध्यान रखें इसमें 13 है तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं 12 अंक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब कम में तो भाई कितने भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा उतने ही हो सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। तो चलिए इसमें करना क्या है, हम लिख देंगे भैया कि क्या हो सकता है पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हम लिख देते हैं कि इसके दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, इसमें क्या है दोस्तों कि जो भी हम करते हैं ना उसमें हमें शेष बल पर ध्यान देना है। ध्यान रखें यदि आप शेष बल को ध्यान से समझते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखें अधिकतम 16 अंक होंगे। अब आगे लिखा आपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, भाग करके देखिए कि वास्तव में हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं। हमने लिख दिया अधिकतम संख्या क्या होगी 16, यानी ज्यादा से ज्यादा 16 ही हो सकते हैं, कभी 17-18 हो ही नहीं सकते। तो भाग देख लो भैया कि 16 से कभी ज्यादा होता है कि नहीं होता है। तो चलिए भाग शुरू करते हैं। 17 का भाग 1 में एक बार भी नहीं जाता तो 0 और दशमलव। ध्यान रखें जब संख्या का भाग एक बार भी नहीं जाता है, छोटी संख्या है ना इसलिए नहीं जाएगा, तो फिर 0 दशमलव लगाएं। जैसे ही आपने दशमलव लगाया 1 0 आप हर बार लगा सकते हो मन से, केवल 1 0 लगाया क्या बन गया 10। 17 का भाग अब भी 10 में नहीं जाता, दशमलव की वजह से केवल आप 1 0 ही मन से लगा सकते हो। फिर और अगर 0 की जरूरत पड़ी तो पहले यहाँ पे 0 लगाएं फिर यहाँ पे 0 लगाएगा। ध्यान रखना पहली बार नहीं आ रहा था, दशमलव लगाया 1 0 लगाया, फिर भी भाग नहीं जा रहा है और 0 वहीं पे जहाँ पे अभी जब हम भाग ही नहीं दिया फिर वहीं पे और 0 लगाना है। तो यहाँ पे पहले 0 लगाएं फिर यहाँ पे 0 लगाएं, क्या बन गया 100। 17 का भाग देते हैं 100 में ये कितना आता है, तो हमने क्या देखा ये 5 बार जाएगा। 17 पंजे कितने होते हैं 85 हो जाते हैं। 17 पंजे 85, क्या बच गया 15। अब देखिए 17 का भाग दिया था यहाँ पे किसमें 100 में, अब बच गया कितने 15। जो भी बचा है उसके पीछे 0 लगा ले, दशमलव लगाए ना, तो आप जब जो भी बच जाए पीछे 1 0 तो लगा ही दो, तो कितने बन गए 150। अब 17 का भाग देते हैं 150 में, वो आएगा 8 बार जाएगा, क्योंकि 17 8 136 होता है। ध्यान रखिए 17 8 136 और 150 से ज़्यादा तो हमें करना है नहीं, तो 136 हो गए। तो बच गया क्या 14।
14 बचा, फिर लगाया 0, 140। ये 17 का भाग दिया, वही वापस 17 8 136 होगा। बचेगा क्या? 4। अभी तक ध्यान रखिएगा 4 बचा है, 4 के पीछे 0 लगाया 40। 17 का भाग देंगे 40 में, 17 दूनी 34, क्या बच गया? 6 में लगाया 0, 60 बन गया। 17 का भाग दिया 60 में, 17 तिये 51, बच गए कितने? 9, लगाया 1 0, 17 का भाग दिया, 17 पंजे 85, पीछे बच गया वापस कितना? 5। अब 5 के पीछे लगा 0। ध्यान रखें अभी हम जो कर रहे हैं उसमें एक बार भी शेष बल का दौरान नहीं हो। देखिए अंकों का दौरान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें जब शेष बल की आवृत्ति हो जाए तो वापस वही अंक वापस आना शुरू हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 8 2 बार लगातार आ गए ना, या 5 सर वापस आ गया ना, क्या वो सबके सब समान आए वापस? अगर सबके सब वापस आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक नहीं आया है। तो 17 पंजे 85 हो चुका था, 90 में से 85 निकाल दी, क्या बच गए? 5, 0 लगाया बन गया 50। 17 का भाग देते हैं 50 में, ये हो गया 17 दूनी 34, पीछे बच गया 16। 16 के पीछे लगाया 0, वो कितना बनता है? तो वो बनेगा 9 बार जाएगा भाग 153, वापस बचेगा कितना? 7। 7 के पीछे लगाया 0, 17 का भाग देंगे 70 में, 4 बार जाएगा क्योंकि 17 चौके 68 होता है। बच गया कितना? 2। 2 के पीछे लगाया 0, 20 बनेगा। 17 एकम 17, पीछे बच गया 3, वापस लगाया 0, बन गया 30। 17 का भाग देते हैं 30 में, तो ये हो गया 17 एकम 17, बचेगा कितना? वापस 13। 13 के पीछे लगाया 0, 130। 17 का भाग देते हैं 130 में, 17 7 119 होता है, बच गया कितने? 11। पीछे लगाया 0, 110, वही वापस 17 छक्के 102 बनेगा, और पीछे बचेगा कितना? 8। 8 में लगाया 0, बन गया 80। 17 का भाग देते हैं 80 में, तो वो 4 बार जाएगा, 17 चौक 68 होगा, वापस बचेगा 12। 12 के पीछे लगाया 0, 120। 17 7 119, पीछे बच गया 1। अब देखिएगा दोस्तों, जहां से शुरुआत हुई थी वही शेषफल यहां पे आया है। 17 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। 1 0 तो हम मन से लगा सकते हैं, फिर भी नहीं गया तो और 0 लगाने के लिए हम और यहां पे 0 लगाएंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले 1 से शुरुआत हुई थी, अब वापस वो 1 आ गया है, वापस 1 आया तो यही होने वाला है, कोई अलग चीज नहीं है। यानी हम आगे करेंगे तो यही आने वाले हैं। तो आप खुद गिनती कर लें कि कितने अंक आए हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यानी हमने देख लिया है कि ये जो आवृत्ति है वो 16 अंकों पर लगेगी। अधिकतम 16 अंक हो सकते हैं, 16 से ज़्यादा अंक है वो नहीं हो सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से ये कर लिया है, और हमने पहले ही बता दिया था कि अगर ये अभाज्य संख्या है, ये कटने वाली नहीं है, तो जैसे ही भाग देंगे दशमलव के बाद जो अंकों की आवृत्ति में जो खंड में जो संख्या आएगी वो इससे 1 कम आएगी। यानी यहाँ पे 17 है तो 16 अंक आगे अधिकतम। अगर यहाँ पे 13 होते तो यहाँ पे केवल 12 अंक ही आते, ज्यादा से ज्यादा। कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उतने ही अंक आ सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये छठा प्रश्न जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला, क्योंकि समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए क्या करना है कि भाई P/Q ये परिमेय संख्या का एक रूप है, हमें पता है। ये परिमेय संख्याओं के ऐसे अनेक उदाहरण लेने हैं, हमें अनेक उदाहरण लेने हैं। और कैसे उदाहरण लेने हैं? जहाँ पे P और Q पूर्णांक है कोई दिक्कत नहीं, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, पूर्णांक तो है लेकिन Q का मान 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक। आगे लिखा है कि भाई P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे बात कंफ्यूज हो जाती है। क्या लिखा है कि इन दोनों के अंदर 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब P और Q के स्थान पर ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में नहीं कटती। बस यही ध्यान रखें। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अगर वो दोनों 2 के पहाड़ से कट रही हैं मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया। 3 के पहाड़ से कटते हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। और 1 का पहाड़ हम बोलते नहीं है, काटते नहीं है के पहाड़ से, कोई मतलब नहीं। यानी किसी के पहाड़ से नहीं कटे ऐसी हमें संख्याएं लेनी है। फिर देखिए जिसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, फिर उसका उत्तर भी कैसा? शांत दशमलव परिमेय संख्या होनी चाहिए, अशांत नहीं होनी चाहिए। हमें ये अनुमान लगाना है कि Q
जो है उसको कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो भी शांत होगा अशांत होगा वो हमेशा नीचे वाली संख्या पर ही निर्भर करता है, क्योंकि नीचे वाली संख्या का पहाड़ा बोल के हमें ऊपर वाली संख्या में भाग देना पड़ता है। जैसे मैं रख रहा हूं 1/3, नहीं कट रहा है दोनों, तो इसमें एक आ गया, दोनों कटने नहीं चाहिए, तो 3 का जैसे ही भाग दिया नहीं जा रहा है, 0 दशमलव लगाया, यहां लगेगा 0, बन गया 10, 3 का भाग दिया 10 में, 3 तिये 9, बच गया 1, वापस लगाया 0, 10 बन गया, 3 तिये 9, वापस बच गया 1, लगाया 0, 3 तिये 9। मतलब हम क्या देख रहे हैं, बार बार 1 बच रहा है, तो ये तो क्या हो गया, अशांत परिमेय संख्या हो गई। ये कह रहा है कि शांत दशमलव प्रसार ही होना चाहिए, तो यहाँ Q के स्थान पर ऐसी कौन सी बात है जो आनी चाहिए, Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो वही हम आपको बता रहे हैं। तो ये तो हो नहीं सकती, तो फिर होगा क्या, तो अब ध्यान रखें उसमें Q का एक ऐसा गुण है जो Q को हमेशा पूरा करना होगा, वो ये कि Q के स्थान पर या फिर Q का मान, Q के स्थान पर आने वाली संख्या, ध्यान रखें दोस्तों, आने वाली संख्या, देखिए जो नहीं कट रही है बोल रहा है कि नहीं कटनी चाहिए, तो वो सब ध्यान रखें, कटनी नहीं चाहिए। स्थान पर आने वाली संख्या में एक बात जरूर ध्यान रखें, यह आने वाली संख्या 2 या 5 या 2 व 5 दोनों, या तो 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों की घात वाली संख्या होनी चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं, घात वाली संख्या होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन रही तो हमेशा शांत परिमेय संख्या ही आएगी, और इनके अलावा यदि कोई अन्य संख्या आ गई है, 2 वाली घात नहीं है, या संख्या 5 की घात नहीं है, या फिर 2 और 5 दोनों की घात नहीं है, और कोई अन्य संख्या आ गई, तो हमेशा आपको अशांत परिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे मैंने ले लिया 3/4, अब आप कहोगे इसमें सर 2 और 5 तो है ही नहीं, बट्टा के नीचे क्यूब है, ये 4 कौन है, 4 है 2 का स्क्वायर, तो ये 2 की घात है या नहीं है, 2 की घात, तो आप भाग दे दो, इसका हमें शांत परिमेय संख्या ही उत्तर में मिलेगा। चलिए कैसे करते हैं, 4 का भाग देते हैं 3 में, एक बार भी नहीं जाता, 0 दशमलव लगाया 0, बन गया 30, 4 का भाग दिया 30 में 7 बार जाएगा 28, बच गया 2, फिर उसके पीछे 0 लगाया 20, 4 का भाग दिया 20 में, 4 पंजे 20, ये हो गया, यानी क्या गया शांत। यानी बट्टा के नीचे यदि 2 की घात वाली संख्या है या 5 की घात वाली, जैसे 5 घात वाली कैसे, जैसे मान लीजिए आ गई 7/25, 25 कौन है, 5 का स्क्वायर, 125 हो सकती थी, यहाँ पे 625 हो सकता था, 5 के घात वाली संख्या होनी चाहिए। 25 का भाग दिया 7 में नहीं जा रहा है, 0 लगाया, दशमलव लगाया, यहाँ पे लग गया 0, 25 दूनी हो गए 50, ध्यान रखें 25 दूनी 50, यानी क्या बच गए वापस यहाँ पे 20, लगाया 1 और 0, दशमलव लगाया तो 1 0 मन से लगा सकते हैं, 70 हो गए, ध्यान रखें 20 थे, ये 0 लगे, कितना हो गए 200, 25 का भाग दिया 200 में, 8 बार गया, 25 8 200, ये हमें दशमलव संख्या इस प्रकार से प्राप्त हो चुकी है। और कैसा उत्तर मिला हमें, शांत परिमेय संख्या, यहाँ पे भी शांत परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे 2 और 5 दोनों होते, जैसे 3/10, अब इसके अंदर कौन कौन है देखिए, 2 और 5 दोनों है ना, 2 पंजे 10 हो रहा है, तो 2 भी है 5 भी है, इसका भाग देंगे तो हमें पता है 10 का भाग नहीं जा रहा है, 0.0 लगाया 30, 10 का भाग दिया 30 में, 10 3 30, ये देखिए हो गया। तो ध्यान रखें जब भी बट्टा के नीचे जो Q है उस Q के मान में 2 है या 2 की घात वाली कोई संख्या, 5 है या 5 की घात वाली कोई संख्या, या फिर 2 और 5 दोनों के घात वाली कोई संख्या आ जाए, तो वहां पे उत्तर जो हमें मिलेगा वो हमेशा शांत परिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या आ गई, यहाँ पे 11 है और बट्टा के नीचे, ये मिटा रहा हूं मैं, यहाँ पे ये 11 है, बट्टा के नीचे ये आया कि 2 की घात 7 इंटू 5 की घात 4 हो गया, इंटू यहाँ आ गया 3 की घात 2। अब देखिएगा दोस्तों, अभी हमने क्या कहा था कि लिखा है कि यहाँ 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, किसमें, P और Q में, यानी ये कटने वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये कटने वाली नहीं है तो ये क्या कर रहा है, 2 की घात है तो ये शांत उत्तर ला रहा है, ये भी शांत, लेकिन ये 3 आ गया जो 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, क्या है 3, तो ये क्या बना देगा, इस उत्तर को शांत नहीं होने देगा, क्या बना देगा, अशांत। जब भी इस प्रकार से 2 और 5 के साथ में कोई अन्य संख्या आ जाती है, 3 हो, चाहे वो 7 हो,
चाहे वो 9 हो, 11 हो, 13 हो, इस प्रकार की कोई संख्या यदि साथ में आ जाती है, वो कट नहीं रही है ना, तो वो हमेशा शांत नहीं होने देगी, वो अशांत परिमेय संख्या बन जाएगी। ये नहीं कहना है कि सर ये दोनों है शांत कर देंगे, ये दोनों शांत करने वाले थे लेकिन अब ये आ गई ना तो अब ये अशांत ही बनाएगी, मतलब ये इसका जो दशमलव प्रसार आएगा संख्या का वो एक अशांत परिमेय संख्या ही आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो अब सीधा डायरेक्ट लिख दो कि इसका जो उत्तर आएगा वो शांत परिमेय संख्या आएगी, हमें दशमलव प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी ऐसी कोई संख्या आ जाए तो जरूर करें। इस प्रकार की एक वीडियो हम कक्षा 10वीं के लिए भी लेकर आए थे, और अगर आप वो वीडियो भी अगर देखना चाहते हैं क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा अच्छा समझाया गया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।